हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको शर्ट का नाप लेकर शर्ट की कटिंग, स्टिचिंग और पेस्टिंग करने के लिए बताएंगे। अगर आप बॉडी की मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें शर्ट की कटिंग किस तरीके से होगी, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो तीरे का जोड़ के पास में इंची टेप को रखेंगे तो लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी आ रही है 18 इंची। अब हम छाती का नाप लेंगे। तो छाती के लिए हमने शर्ट के एक भाग का नाप लेना है जो कि हमारा आ रहा है 7 इंची। अब हम तीरे का नाप लेंगे तो जोड़ से जोड़ तक का नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 11.5 इंची। अब इसी जोड़ से हम हाथ की लंबाई का नाप लेंगे जो कि हमारी आ रही है 14.5 इंची। अब हम कॉलर का नाप लेंगे। तो कॉलर का नाप दोस्तों इस तरीके से फोल्ड कर लें जो कि हमारा आ रहा है 6.25 इंची। इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंची। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल का नाप हमने इस तरीके से लेना है जो कि हमारा आ रहा है 5.5 इंची। तो ये हमारा नाप हो गया। इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और ये कपड़ा हमने 1 से 1.25 मीटर का लिया है। तो सबसे पहले हमने नीचे में 1 इंची का मार्क देना है। अब बता दें कि लंबाई हमारी है 18 इंची। तो 18.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची हम तीरे का डाउन देंगे। अब बता देते हैं कि आर्म होल हमने नापा था 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। पट्टी के लिए हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है। इसे भी सीधा करेंगे। गले का हमने मार्क लगाना है 2.25 इंची में जो कि हमारा 5वां हिस्सा आएगा। अब तीरे का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 11.5 इंची है। इसका आधा लेंगे 6.25 इंची प्लस ½ इंची मार्जिन। तो 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम छाती का मार्क लगाएंगे जो कि हमने नापा था सामने पल्ले में 7 इंची। 7 इंची मार्क लगाएंगे। नीचे में हमने 7 इंची का मार्क लगाना है। अब गले के मार्क और तीरे के मार्क को इस तरीके से मिलाएंगे। अब हम तीरे के मार्क को नीचे से सीधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर गोलाई देंगे आर्म होल की। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और साइड में हम 1.25 इंची की मार्जिन रखेंगे। गले के पास में इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे और इसे गोलाई में मिलाएंगे। अब हमें यहाँ पर लगाना है पॉकेट का मार्क। तो आर्म होल का हमने जो मार्क लगाया है इसी से हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट की चौड़ाई हम यहाँ पर 3.5 इंची देंगे और इसे हम सीधा करेंगे इस तरीके से। और इसकी लंबाई हमने देनी है 4 इंची। इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे पॉकेट का। कॉलर है 11.5 इंची। तो 11.5 इंची यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर ही हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने पीछे पल्ले को निकालना है। पहले हम सामने पल्ले को लेंगे और इस मार्क से 1.25 इंची में आगे की तरफ एक मार्क लगाएंगे और इसे नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो पीछे पल्ले की जो हम चौड़ाई काटेंगे वो भी काटेंगे 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में हमने इस पल्ले को फोल्ड करना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1.25 इंची कम करके हमने पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। अब हम तीरे के डाउन को बीच करके फोल्ड करेंगे और पीछे पल्ले में मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारे तीरे का मार्क होगा। तो तीरा हमारा है 11.5 इंची। उसका आधा लेंगे 6.25 इंची और ½ इंची मार्जिन। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे और ½ इंची हम पीछे पल्ले को लंबाई में कम कटिंग करेंगे, लेकिन साइड में हमने इसे मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा ये पीछे पल्ले का मार्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारे बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए हमारे पास में ये कपड़ा बचा है जो कि पहले से डबल लेयर में है। तो इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। तो इसे आप हल्का सा क्रॉस फोल्ड करें। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा आर्म होल है 5.5 इंची। तो ½ इंची बढ़ाकर हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो
अब हम यहाँ पर स्लिप की लंबाई नापेंगे। तो ऊपर से हमने 1 इंची छोड़कर स्लिप की लंबाई नापनी है, जो कि हमारी है 14.5 इंची। तो 14.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब ये फोल्ड हमने किस तरीके से करना है इसे भी समझे। तो हम यहाँ पर कप देने वाले हैं 7 इंची, तो उसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 3.5 इंची, और उसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे, यानी कि 4.5 इंची हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब स्लीव को हम यहाँ पर 3 इंची डाउन करेंगे और यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम स्लीव की गोलाई देंगे। तो ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बीच में यहाँ पर कट देना है और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और सामने की तरफ हमने 1/2 इंच की यहाँ पर कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करना है, जिधर हमने कटिंग की थी उधर ही तरफ हमने फोल्ड करना है और इसे हम एक फोल्ड और करेंगे और नाखून से इस तरीके से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है नाखून का, तो यहीं पर ही हमने प्लेकेट पट्टी के कट को करना है। तो इसकी लंबाई आप दे दें 4 से 4.25 इंची और इसे इस तरीके से कट कर दें। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे तीरे की। तो तीरे के लिए हमारे पास में ये कपड़ा बचा है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम 4.25 इंची तीरा देने वाले हैं। तो पहले हमने एक सीधा मार्क देना है। तो तीरा हमारा है 11.5 इंची, 6.25 इंची मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची मार्जिन। अब हम यहाँ पर 4.25 इंची तीरे की लंबाई देंगे और 1.5 इंची हम इसे डाउन देंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। 2.25 इंची हम गले की चौड़ाई देंगे, इसे भी सीधा करेंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे। अब इस मार्क को हम सीधा ऊपर तक खींचेंगे और इधर तीरे के मार्क को उस मार्क के पास में मिलाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम एक तीरे की कटिंग और करेंगे। तो ये हमारे तीरे की भी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे शर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे कॉलर की। तो कॉलर के लिए हमने ये पेस्टिंग ली है जिसे हमने डबल लेयर में लेना है। तो 11.5 इंची हमारा कॉलर है, तो इसका हम आधा लेंगे 6.25 इंची। 6.25 इंची मार्क लगाना है। नीचे में हम 1.25 इंची का मार्क देंगे और उसके बाद में हम 1.5 इंची एक पॉइंट का मार्क देंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब इसे भी हम इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने 0.25 इंची का मार्क लगाना है और इसे गोलाई में मिलाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क देंगे और इसे हमने इस तरीके से शेप देनी है और नीचे से हम इसे हल्का सा उठाकर शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने नीचे के बेन को लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर कट देंगे। तो ये हमारा कॉलर कट गया है। अब हम कटिंग करेंगे कप की। तो कप के लिए हमने 7 इंची लंबाई दी है और 4 इंची से चौड़ा रखा है। तो बस हमने इसे इस तरीके से बीच से कट कर देना है। तो ये हमारे कप की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े में कॉलर के दोनों पीस को चिपका लिया है और नीचे वाले पीस में हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है प्रेस से, और ध्यान देना है एकदम बकरम के किनारे किनारे हमें यह फोल्ड को रखना है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को भी इस तरीके से चिपका लिया है और ऊपर में हमने 1/2 इंची की मार्जिन भी रखी है। तो यहाँ पर हमने कप को भी पहले से चिपका कर रखा हुआ है और नीचे में हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से आप दूसरे कप को भी फोल्ड कर दें। अब हम लेंगे पॉकेट का कपड़ा, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। अब हम इसके दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉकेट का जो साइज़ देना है वो देना है 3.5 इंची। इसे भी इस तरीके से फोल्ड करना है
और इसकी लंबाई हमें रखनी है 4 इंची। तो इस तरीके से पॉकेट को बीच में फोल्ड करेंगे और 4 इंची में मार्क लगाएंगे और साइड से हमने इसे हल्का सा क्रॉस करके फोल्ड करना है। अब हमने पॉकेट को खोलना है और जो हमने फोल्ड किया है वहाँ पर प्रेस से बैठाएंगे। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है। अब हमें लेना है 2.5 इंची चौड़ा कपड़ा और इसकी लंबाई 6 इंची लेनी है। इसमें हम प्लेकेट पट्टी तोड़ेंगे। तो हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर हम 1 इंची का फोल्ड इसमें बनाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी को भी लेना है और यहाँ पर भी 1 इंची का फोल्ड बनाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है। अब हमें लेना है सामना पल्ला। तो सामना पल्ला हमने ले लिया है। पहले हम मार्क के हिसाब से कट देंगे और इसे भी हमने फोल्ड करना है। तो मार्क के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सामने पल्ले को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पेस्टिंग टोटल हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉकेट को लगाना है। तो दोनों सामने पल्ले हमने यहाँ पर लिए हैं और पॉकेट का मार्क हम नीचे की तरफ उठाएंगे। अब हमने पॉकेट को लेना है, अंदर में 1/2 इंची की मार्जिन रखकर बाकी मार्जिन कट कर देंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हम ऊपर से देंगे। अब इसी मार्क के पास में हम पॉकेट को बैठाना है। पहले हमें नीचे से पॉकेट को लगाएंगे, एक सीधी सिलाई देंगे और 2 टाँके देकर हम यहाँ पर इसे क्रॉस सिलाई देंगे और पॉकेट के टॉप में हमने ये सिलाई देनी है। इस तरह भी हमने 2 टाँके आगे की तरफ लेने हैं और फिर उसके बाद में क्रॉस सिलाई दे देनी है। तो ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हमें लेना है पीछे का पल्ला जिसमें हम तीरे को जोड़ेंगे। तो पहले हमने तीरे को लेना है और बीच में इसके कट देना है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इसे भी बीच करके यहाँ पर कट देंगे और इसे हम खोलेंगे। अब सभी कट को हमने इस तरीके से मिलाना है। एक तीरे को हम बैक पल्ले के ऊपर की तरफ रखेंगे और एक तीरे को हम नीचे की तरफ रखेंगे और तीनों कट को मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई देंगे। अब हमने तीरे को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे के तीरे को भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नाखून से बैठाएंगे और इसके टॉप में हम इसकी सिलाई देंगे। अब हमें लेने हैं शर्ट के दोनों सामने पल्ले जो कि हम तीरे के साथ में जोड़ेंगे। इसे हमने उल्टे की तरफ रखना है। तो इस तरीके से हम इसे उल्टे की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ ये हमारे सीधे ही रहेंगे। इसे हमने एक तीरे के साथ में पहले मिलाएंगे और उसके बाद में हम नीचे करके दूसरे तीरे के साथ में मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और नाखून से बैठा देना है। इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी लेना है उल्टे की तरफ। यहाँ पर एक तीरे को पकड़ेंगे और फिर हम नीचे के तीरे को पलटकर यहाँ पर मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। इसे भी हम पलट लेंगे और सीधे की तरफ हम यहाँ पर नाखून मारकर टॉप में सिलाई देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी टॉप में सिलाई दे दें तीरे के। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है टॉप में। अब हमने सामने पल्ले के जो पट्टियाँ हैं उसमें भी सिलाई देंगे ताकि कॉलर लगाने समय हमें आसानी रहे। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों में सिलाई दे देनी है।
तो यहाँ पर हमने तीरे को अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। अब हमने लेनी है स्लीव। स्लीव का पहले उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा उल्टे का मार्क लगा है, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ऊपर से हम हल्का सा चौड़ा इसे फोल्ड करेंगे और नीचे में लाकर इसे मिला देंगे। तो ज़्यादा चौड़ा ना करें, हल्का सा 2 या 3 पॉइंट का चौड़ा रखें और नीचे में लाकर 1 पॉइंट का कर दें। अब हमने प्लेकेट पट्टी को लेना है जो कि हमने प्रेस में तोड़ी थी। इसे हमने इस तरीके से पहले देख लेना है कि हमारी मार्जिन सही है कि नहीं। 1/2 इंच की मार्जिन रख कर कट कर फिर हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे। तो अगर पट्टी ज़्यादा लंबी रहे तो थोड़ी सी यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी के जो सिलाई हमारी दी हुई है उसके पास में कटिंग करेंगे और जहाँ पर हमारी पट्टी टूटी हुई है वहाँ से हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर कट कर देनी है और यहाँ पर नाखून से इसे बैठाएंगे और सामने की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे और इसमें टॉप में सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट का इसे अंदर में दूसरी वाली पट्टी को रखना है और सिलाई देनी है। इसे हमने इस तरीके से क्रॉस फोल्ड करना है, दूसरी तरफ भी क्रॉस फोल्ड करेंगे और टॉप में सिलाई देंगे। और यहाँ पर लाकर इसे बांधेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेकेट पट्टी को बना लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी प्लेकेट पट्टी को बना लेना है। तो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा बनाने का। अब हमने इसे सीधे की तरफ 2 पॉइंट का फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्लेकेट पट्टी हमारी सीधे की तरफ है, यह हमारा उल्टा वाला भाग है जहाँ पर हमने मार्क लगाया है। तो यहाँ पर हमने जो सामने की तरफ कटिंग की थी उसे हमने हाथ को इस तरीके से बैठाना है। इसी तरीके से हमने शर्ट के भी सामने पल्ले को लेना है जहाँ पर हमने कटिंग की थी, इसे भी हम बैठाएंगे और मिडिल का कट लगाएंगे। इसी तरीके से हमने हाथ का भी मिडिल लेना है और इसमें मार्क लगाना है। दोनों कट को और मार्क को मिलाएंगे और यहाँ पर हाथ को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारी फोल्ड की है उसे हमने थोड़ा सा 1 पॉइंट का बड़ा रखना है और अंदर में हमने जो मार्जिन ली है उसे हमने 3 पॉइंट का दबाव देकर सिलाई देनी है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम इसमें सिलाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई दे देनी है इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। हम पीछे से आपको दिखा देते हैं। इस तरफ हमने इसे फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी 3 पॉइंट की रहेगी। तो यहाँ पर हमने हाथ की सिलाई दे दी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी हाथ को लगा लिया है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर देखें दोस्तों दोनों तरफ हमने हाथ को मिला लेना है जॉइंट के पास में और साइड में सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ पर देखें दोस्तों कि हाथ को हमने किस तरीके से, थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा रहे हल्का फुल्का तो उसे आप कैंची से शेप कर लें और उसके बाद में मिडिल करके यहाँ पर कट दे दें। अब हम कप को लेंगे, पहले हमने कप में सिलाई देनी है 3 पॉइंट की। अब हमने कप को इस तरीके से फोल्ड करना है और बीच में कट देना है। तो यहाँ पर हमारा कट हो गया। यहाँ पर हमने कप वाले भाग को सीधा रखना है और हाथ को भी हमने सीधे की तरफ लेना है और यहाँ पर हम ½ इंच छोड़कर हाथ को यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी ½ इंच की होगी। और ध्यान देना है दोस्तों कि बीच में हमने जो कट दिया है वो कट हमारा कप के कट के साथ में मिलना चाहिए ताकि दोनों तरफ हमारी मार्जिन बराबर रहे। अब यहाँ पर भी हम इसे इसी तरीके से मिलाएंगे और इधर प्लेकेट पट्टी के उल्टी तरफ हम ½ इंच के इसे फोल्ड करके बैठाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब देख ले अच्छी तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब हमने कप को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमारी बकरम के किनारे होगी। तो ऊपर तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई देंगे, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और कैंची की मदद से कप को नोक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमारा कप बैठ गया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई देंगे। तो एकदम टॉप में पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे और एकदम किनारे तक लेकर आएंगे और फिर 2-3 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 पॉइंट की सिलाई देते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे कप में सिलाई देंगे। अगर कोई कपड़ा हमारा निकले तो उसे कैंची की मदद से अंदर कर लें और यहाँ पर टॉप में सिलाई दे दें। इस तरीके से हमने यहाँ पर कप को लगा दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा ये कप लगा भी है। तो दिखा दे दोस्तों, इस तरीके से आप कप को लगाएं। अब हमें लेना है कॉलर। तो कॉलर का हमने यहाँ पर नीचे वाला भाग भी लिया है। पहले हम इसे कॉलर को बैठाकर कट करेंगे। अब नीचे वाले कॉलर के नीचे वाले भाग को भी यहाँ पर बैठाएंगे और बीच में कट देंगे। तो दोनों को बीच करके ही कट देना है। पहले हमने कॉलर के नीचे वाले भाग में सिलाई देनी है 3 पॉइंट की। अब हम ऊपर वाले भाग को लेंगे, सिलाई देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि आप धागे की मदद से पॉइंट को ज़रूर निकालें। पॉइंट के पास में धागे को रखेंगे और इसे इस तरीके से एक टाँके में फंसाकर अंदर की तरफ करेंगे और बकरम के किनारे सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉइंट में धागे को फंसाना है। सुई की नोक से हम धागे को फंसाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। ½ इंच की मार्जिन कट कर लेनी है और जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट दे देने हैं ताकि कॉलर यहाँ पर फिनिशिंग से बैठे। अब हम इसे पलटेंगे। तो धागे को आप हल्का सा खींचें जिससे नोक कॉलर की अच्छी तरीके से निकले। अब यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो ये भी सिलाई हमारी 3 पॉइंट की रहेगी। अब हमने यहाँ पर भी नीचे में भी सिलाई दे देनी है और ये सिलाई हमारी हो गई है और बाकी जो मार्जिन है उसे कट कर लेंगे। अब कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करके कट देंगे और जो भी हमारे धागे हैं उसे यहाँ से हटा देंगे।
यहाँ पर हमने कट दिया है, मार्क से आपको दिखा देते हैं। अब हम नीचे के कॉलर के पीस को लेंगे, इसके अंदर के भी पीस को लेना है और इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ रख कर मिडिल करके सारे कट को मिलाकर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी ही सिलाई दे देनी है और ये सिलाई हम एकदम बकरम के किनारे देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को देना है। अब हमने बकरम वाले हिस्से को इस तरीके से पलट लेना है, फिर पीछे की तरफ भी नाखून से इसे पलट लेंगे और अच्छी तरीके से, चाहे तो आप इसमें प्रेस देकर भी इसे बैठा दें ताकि नीचे की मार्जिन कट करने में आपको दिक्कत सी ना हो। तो नीचे में ध्यान देना है कि हाफ इंच की मार्जिन रख कर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट देंगे। अब हमने कॉलर के जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर जो बकरम हमारी रहती है उसके हिसाब से फोल्ड करेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है वहाँ पर कट लगाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कट को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो कट लगाया है वहाँ पर हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। अब हमें लेना है शर्ट का पीस जिसमें हम कॉलर को लगाएंगे। तो दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से मिला लेना है और उसके बाद में जहाँ पर हमने कट लगाया है दोनों कट को हम यहाँ पर मिलाएंगे और जितना कपड़ा हमारा कटेगा वो काट कर हम यहाँ से हटाएंगे। ध्यान देना है दोस्तों, जब कॉलर की कटिंग करें तो इसे आप गोलाई में ही रख कर कटिंग करें। तो जितनी आप शेप यहाँ पर अच्छी रखेंगे उतना ही अच्छी शेप से आपका कॉलर बैठेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है और फिर एक बार हम इसे मिला कर दिखाते हैं। तो ये हमारी एकदम सही आ रही है। अब इसके मिडिल में भी एक कट देंगे। अब हम शर्ट के कपड़े को सीधे की तरफ रखेंगे। जब भी कॉलर आप लगाएं इसे आप सीधे की तरफ रखें और दोनों कट को आप अच्छी तरीके से मिलाकर सिलाई करें। तो यहाँ पर भी हमारा कट है, इसे आपको पट्टी के किनारे तक मिलाना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, आप देख लें अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कट को मिलाकर ही सिलाई दें। तो यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। अब हमने नीचे के कॉलर के नीचे वाले हिस्से को पलटकर इस तरीके से बैठाना है और ध्यान देना है कि एकदम हमारी पट्टी के किनारे तक ये सिलाई होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई देनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ पर कट कर लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे, यहाँ पर कैंची की मदद लेंगे थोड़ी सी नोक निकालने के लिए। अब हमने कॉलर को इस तरीके से लेना है और तीरे का जो जोड़ है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम टॉप में लेते हुए पूरे कॉलर में देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई को यहाँ पर घुमाना है और इधर भी हमने बीच में भी टॉप में सिलाई देते हुए पूरे शर्ट में सिलाई देनी है। अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो उसे कैंची की मदद से अंदर की तरफ कर लें। तो यहाँ पर लाकर हम बांधेंगे सिलाई को। तो दोस्तों ये हमारे कॉलर लग चुका है और काफ़ी फिनिशिंग भी लगा है। दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर को लगा लिया है। अब नीचे की हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। बाद में नीचे की पट्टी को हाफ इंची फोल्ड करना है और एक फोल्ड और करेंगे जो कि हमारा पौन इंची का रहेगा और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। ध्यान देना है दोस्तों, पट्टी को आपको खींचना नहीं है, नहीं तो पट्टी आपकी सही तरीके से नहीं बैठेगी।
दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल शर्ट की सिलाई कर ली है और ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।